नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मिल न्यूज। भाजपा नेता एवं कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भू अधिग्रहण कानून को तार-तार किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत स्पष्ट था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावितों को फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा मिलेगा, लेकिन तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर जगह फैक्टर 1 लागू होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार भी इस पर गंभीर नहीं है और अभी तक एक भी बैठक नहीं की, जबकि चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे किए गए थे। आप स्वयं देखिए क्या बोले ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर। आपके सामने एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो कि यूपीए की सरकार द्वारा लाया गया था, एक सराहनीय कदम था। और उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और जो भी प्रभावित विस्थापित लोग हैं इस कानून से, जिनकी भूमि का अधिग्रहण नेशनल हाईवेज के लिए या दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था, उन्हें लगेगा कि उन्हें सभी कानूनों का जो इसमें प्रावधान है उसका लाभ मिलेगा और उसके साथ न्याय होगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। सबसे पहले अगर इस कानून के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात किया गया या इस कानून को तार-तार किया गया, वो हमारे प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वीरभद्र सिंह जी की सरकार द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को एक नोटिफिकेशन निकाली और जिसमें कहा गया कि शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, फैक्टर 1 यानी कि केवल 2 गुना ही मुआवजा दिया जाएगा, और जो कि गैर कानूनी है। कानून में प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टर 2 लगेगा, यानी कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र ने यह गलती की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको फैक्टर 2 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र ने सरकार ने यह गलती ठीक की, बल्कि पूरे देश में तकरीबन सभी जितने भी प्रदेश हैं, सबने फैक्टर 2 यानी कि 4 गुना तक का मुआवजा दिया है। केवल एक हिमाचल ही एक ऐसी सरकार है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल फैक्टर 1 दे रही है, जो कि समझ से बहुत परे है। और वीरभद्र जी 4 साल सत्ता में रहे, लेकिन उनके अधिकारी जिन्होंने गलती की थी वो अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गुमराह करते रहे। और अभी आप देखिए, जब 2022 में जब इलेक्शन के समय, और साल को तकरीबन 1 साल हो चुका है सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार को, अब इसके बारे में, मुआवजे के बारे में, लोगों के पुनर्वासन पुनर्स्थापना के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। और जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बड़े जोरदार तरीके से डाला गया था। अलका लांबा जी चीख कर पूरे हिमाचल में कह रही थी कि 4 गुना मुआवजा दिलाया जाएगा। कुल्लू से हमारे माननीय विधायक हैं सुंदर सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी कहा था कि हम जरूर 4 गुना मुआवजा लोगों को दिलाएंगे। लेकिन जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी, वो एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जो ये फैक्टर की जो नोटिफिकेशन है, वो जो जिम्मेवारी है वो प्रदेश सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की। और हमारी माननीय सांसद जो कि बीजेपी, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी हैं, वो इस मुद्दे को बजाय कि सुखविंदर सुक्खू की सरकार से उठाए, वो केंद्र में इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि केंद्र से इसका लेना देना कोई नहीं है। ये एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। केंद्र की सरकार, गडकरी जी कई बार कह चुके हैं कि जो भी फैक्टर प्रदेश की सरकार लगाएगी, हम उस फैक्टर को देने के लिए कानून बाध्य हैं, वो फैक्टर उनको दिया जाएगा। और आप देखिए कि ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और आज 9 साल उनकी इस कानून को आने के बाद और लोगों की जमीनें चलने के बाद लोग आज आर्बिट्रेशन में हैं। पिछले 5 साल से लोग आर्बिट्रेशन में हैं।
और जबकि इसकी बुनियाद 1.5 साल है। हाई कोर्ट से हर बार 6 महीने और साल की एक्सटेंशन ली जा रही है और लोगों को के ऊपर एक और खर्चा डाल रहा है। सबसे पहले तो ना तो उनको उचित मुआवजा मिला, ना 4 गुना मिला, ना मार्केट रेट मिला, ना पुनर्वासन पुनर्स्थापना हुआ, बल्कि आपकी सरकार ने तो वो एक टीसीपी एक्ट 4 लेन 100 मीटर के अंदर जो वो भी लगा दिया। आप देखिए हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, यहाँ जगह नहीं है, एक तरफ दरिया है, एक तरफ पहाड़ है, और लोगों ने सोचा था कि चलो जो थोड़ी बहुत मेरी जमीन बच गई है इसके ऊपर मैं ढाबा बनाऊंगा, कोई कारोबार का व्यवसाय करूंगा, अपने बच्चों को सेटल करूंगा। अब ऊपर से आपने 5 मीटर कंट्रोल विड्थ भी लगा दी है और 3 मीटर जो है वो आपने टीसीपी एक्ट भी लगा दिया है। तो ये बहुत अन्याय है लोगों के साथ, और 1 साल से इसके बारे में किसी के साथ कोई चर्चा नहीं है, और सीधे आप जो है कानून के ऊपर कानून जो है बिना पूछे लोगों को थोपे जा रहे हैं। तो मेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल गुहार है कि ये लोगों ने जमीन नहीं बेची है, ये उनकी निजी जमीन है, और ये उनके पता नहीं कितनी जनरेशंस में काम करने में आनी थी, लेकिन वो उन्होंने अपने सार्वजनिक हित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, डिफेंस इंटरेस्ट के लिए बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए आपको ये जमीन दी है। और कानून इसलिए 120 सालों के बाद ये बना कि लोगों के साथ उनको मार्केट रेट पे जो है उनको मुआवजा दिया जाए। प्रतिभा सिंह जी खुद पार्लियामेंट में कह रही है कि मार्केट में जो है हिमाचल में मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें सर्कल रेट पे दिया गया, उन्हें 2 गुना दिया गया, 4 गुना दिया गया। लेकिन वो इस विषय को जो है अपने प्रदेश की सरकार, जो कि इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उनके सामने नहीं रख रही है। ये समझ से परे की बात है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी से मेरा यही है कि जो ये गैर कानूनी जो नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2015 की है, उसको सबसे पहले क्वैश करें, इसको नोटिफाई करके इसको रिवाइज करें, और लोगों को बैक डेट से जो है जो भी फैक्टर 2 की जो नोटिफिकेशन वो निकाली जाए, ताकि उनको 4 गुना मुआवजा मिले। पुनर्वासन पुनर्स्थापना से जो प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उनको चिन्हित तो करें। आज हिमाचल में एक भी आदमी चिन्हित नहीं है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, आर्बिट्रेशन के लिए सभी डिविजनल कमिश्नरों को बुला के उन्हें कहें कि भाई अगले 6 महीनों में जिस तरह से आपने कोशिश की है, एक प्रयत्न किया है कि इंतकाल, डिमार्केशन या जो डिवीजन के पार्टीशन के केसेस हैं उनको एक समयबद्ध कार्यक्रम में तय किया जाए।